एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, उसका प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 में हम जान चुके हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या होता है। तो हमारा मेन हेडिंग या मेन पॉइंट या मेन टॉपिक ही वही है कि निर्देशांक तल किसको बोलते हैं या कार्तीय तल भी इसको बोला जाता है। आप चाहे तो आप कार्तीय तल बोल दो, चाहे आप निर्देशांक तल बोल दो, दोनों एक ही है। तो हमने पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था, किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमारे पास में कितनी सूचनाएं होनी चाहिए, जो दो सूचनाएं होनी चाहिए, या अपन क्या बोल सकते हैं, दो लंब रेखाएं होना जरूरी है। जैसे अपन ने लैंब की स्थिति का निर्धारण करा था, तो एक तो ऐसे लंब रेखा थी, एक इधर वाली लंब रेखा थी, तो अपन ने उसकी स्थिति का निर्धारण कर दिया था। तो इसी प्रकार जब कार्तीय तल बनाते हैं तो कार्तीय तल कितनी रेखाओं से मिलकर बनता है। जैसे पहले मैं आपको कार्तीय तल से पहले आपको बताती हूँ संख्या रेखा। मेरे ख्याल से सबको पता है कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा क्या होती है, एक जैसे आड़ी लाइन होती है ना, बीचों बीच में क्या होता है, उसका मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, धनात्मक मान यानी कि प्लस का मान लिखा जाता है, 1 2 3 4 ये 5 ऐसे आगे तक भी वो चलता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, संख्या रेखा पे माइनस का मान होता है, 2 3 4 5। अब आप लोग बोलोगे संख्या रेखा क्या, तो नाम ही नहीं, हमें संख्या रेखा क्यों बता रहे हो, लेकिन ये संख्या रेखा से मिलके क्या बनेगा, कार्तीय तल बनेगा। अब जब ये संख्या रेखा हमारी होती है, इसमें क्या होता है, दाईं तरफ तो प्लस का मान होता है, बाईं तरफ माइनस का मान होता है। और ये संख्या रेखा क्या होती है, लेटी हुई होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा होती है। लेटी हुई है, इसे लेटी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्षैतिज रेखा भी इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार आप एक और संख्या रेखा ले लो, मान लो ऐसे खड़ी, इसमें क्या हो जाएगा सेम, जैसे इसमें दाएं भाग में क्या होता है, हमारे दाएं तरफ क्या होता है, प्लस की वैल्यू, जैसे या बीचों बीच तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, इसलिए हमसे क्या होता है, थोड़ा फिर मार्कर की आदत भी नहीं है, तो बीचों बीच तो क्या हो, ये जो बीच वाला बिंदु है तो क्या होता है 0। अब इधर प्लस का होता है तो क्या होगा, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। इधर नीचे माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, 1 2 ये माइनस का 2 ये माइनस का 3 ये माइनस का 4 ये माइनस का 5, ठीक है। तो ये वाली तो क्या थी, क्षैतिज रेखा जो लेटी हुई है वो, और ये वाली क्या है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर की ओर है, ऊपर से नीचे की तरफ है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ है, या नीचे से ऊपर की तरफ है, कैसे भी बोल सकते हो। जैसे ये वाली लाइन होती है, ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ है या ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जो दो रेखाएं हैं हमारी, जो संख्या दो संख्या रेखाएं, ये वाली तो क्या बोली जाती है, इसको जो है ये से नीचे की तरफ, इसको तो क्या बोलते हैं, अक्ष। अक्ष ऐसे डैश लगा दे तो क्या हो जाता है, अक्ष अक्ष, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अक्ष अक्ष, ठीक है ना। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ऊपर वाला वाई, नीचे से वाई डैश लगा दो, या वाई अक्ष भी बोल सकते हो। तो जब कार्तीय तल बनाते हैं अपन, तो यही संख्या रेखा जो क्षैतिज रेखा ना, इसी के ऊपर बराबर में बीचों बीच में लाके क्या रख देते हैं, ऐसे इसको जब इसके साथ मिला दिया जाता है, दो को ऐसे संख्या रेखाओं के, तो जो बीच वाला 0 है वो तो बराबर इसके ऊपर ही आ जाएगा, जो 0 है ना वो तो 0 हो जाएगा। जो इसके ऊपर के नंबर है वो ऊपर की तरफ मान लो ऐसे माइनस, सॉरी ऊपर तो प्लस का है ना, तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, y। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। ये 0 तो बराबर दोनों का मिला दिया, तो जो मूल बिंदु है 0 को दोनों का एक ही हो जाएगा। दोनों देखो यहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, जहाँ पे ये दोनों काटती है वो इनका क्या कहलाता है, मूल बिंदु यानी 0। इसके बाद अपन बात करेंगे अलग से। ये जहाँ पे काटेगी वो जो 0, इसका भी मूल बिंदु था, इसका भी था, अलग अलग थी जब अलग अलग बिंदु था ना मूल बिंदु, ये जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों का एक ही बन जाएगा। ये 0 दोनों का ही मूल बिंदु हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करिए ना यहाँ एक बिंदु पे, तो इसको क्या नाम दे देंगे, ओ। ऑलरेडी ओ ही था, और इसको मिला दिया तो ये दोनों का मूल बिंदु बन गया। सॉरी, नीचे की तरफ क्या था, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, इससे भी आगे वो आगे भी वैसे ही चलता जाएगा। अब देखिए हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन कि संख्या रेखा हमारी जो थी उसे अपन ने कार्तीय तल तो बना दिया। अब कार्तीय तल दो लंब रेखाओं से मिलके बनता है, ठीक है ना। इसमें देखो दाईं तरफ क्या होता है, सेम वही है प्लस का मान,
और जो आड़ी रेखा है वो हमारी क्या लेटिव रेखा, वो तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी। जो वैसे खड़ी रेखा वो क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। लेटिव रेखा वो हमारी क्या है, अक्ष अक्ष। जो खड़ी रेखा वो क्या है, वाई अक्ष। इसके दाईं तरफ क्या होगा, धनात्मक मान आएगा, और बाईं तरफ क्या होगा, ऋणात्मक मान आएगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ, कार्तीय तल के ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस वाई एक्स के ऊपर क्या होगा, प्लस का वैल्यू, और वाई एक्स पे नीचे की तरफ माइनस का वैल्यू आएगा। अब देखिए जब ये दोनों एक दूसरे को काटती है यहाँ पे से, तो ये काटेगी, तो जिस बिंदु पे दोनों काटती है वो क्या कहलाता है, उनका मूल बिंदु कहलाता है। ये क्या होगा, इसका मूल बिंदु होगा। ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेगी ना, ये जीरो है ना, ये क्या होगा, इनका मूल बिंदु। और हमेशा याद रखना, इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा हमेशा क्या होते हैं, 0 0 ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे है मूल बिंदु, इससे पे है 0 और यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे अगर है तो इसके निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे, हमेशा 0 0 ही होंगे। क्लियर हो सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि जब ये दोनों अक्ष यानी कि अक्ष अक्ष, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अक्ष अक्ष डैश या वाई डैश, ठीक है ना। या एक्स अक्ष वैसे भी बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, या वाई अक्ष ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों एक ही है। तो जो हमारे दोनों अक्ष है, यानी अक्ष अक्ष और वाई अक्ष है, जो हमारे क्या करें, इस तल है ना जो काटे तल, इसको कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में। जब इन दोनों को जोड़ा संख्या रेखाओं में, तो हमारे पास में क्या बना, एक कार्तीय तल बना। इसको जब अपन जोड़ देते हैं तो मूल बिंदु, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओ पे काटती है, ठीक है ना। जहां पे काटती है उसको क्या बोला जाता है, ओ बोलते हैं। वो ओ क्या कहलाता है, दोनों का मूल बिंदु होता है। यहाँ तक अपन समझ चुके हैं। फिर क्या होता है, जब ये चारों 4 भागों में बांटती है, तो वो क्या कहलाते हैं, चारों भाग उसके चतुर्थांश कहलाते हैं। कार्तीय तल के क्या करेंगे, चारों भाग क्या कहलाएंगे, चतुर्थांश कहलाएंगे। अब ये 4 हमें पता कितने भाग बन गए, देखो 1 2 3 4। अब ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय और 4 भागों में, यानी 1 से लेकर 4 तक चतुर्थांश है इसके। लेकिन पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, वो अपन समझते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा अक्ष अक्ष है उसमें क्या करना, ऊपर की तरफ, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है हमें। हमारा अक्ष अक्ष यही है। इसमें क्या करना है हमें, घड़ी की ओ अक्ष है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे ओ मूल बिंदु है, ये ओ अक्ष से लेके क्या करना है, घड़ी की उल्टी दिशा। देखो घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, सबको पता है ना, ऐसे चलती है ना। तो हमें अब घड़ी की दिशा में नहीं चलना। चतुर्थांश जब बना रहे ना कि कौन सा पहला चतुर्थांश है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, कि हमें घड़ी की उल्टी दिशा में चतुर्थांश देखने हैं। तो जो ओ अक्ष है ना, उसे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ओ अक्ष से स्टार्ट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा चतुर्थांश 1। उल्टी दिशा में करना है, इधर से इसे स्टार्ट करना, ओ अक्ष से। ओ अक्ष यही है हमारा ओ अक्ष। अब आगे वाला क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी चतुर्थांश 2। ये नीचे वाला चतुर्थांश 3 और ये वाला चतुर्थांश 4। सबको क्लियर हो गया कि कौन कौन से कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी कि ये दोनों अक्ष 4 भागों में बांटते हैं इसको। ये जो ओ अक्ष है ना, इससे स्टार्ट करेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। और हमें ये भी पता है कि ओ अक्ष है ना, इसमें हमारी क्या होती है, सारे धनात्मक मान आते हैं, ठीक है ना। इसी पर ओ डैश यानी ओ अक्ष डैश, जो ओ अक्ष एक तो अपन क्या बोलते हैं, अक्ष अक्ष, ठीक है ना। तो इधर वाला जो बाईं तरफ का है अक्ष, ओ अक्ष, जैसे ये वाला ओ अक्ष डैश के साथ है, उसमें क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा। इसी प्रकार ओ वाई है, उसमें क्या होगा, प्लस का मान होगा। इस प्रकार ओ जो वाई डैश के साथ है, उसमें क्या होगा, माइनस का मान आएगा। अब सबको क्लियर हो गया। अब इसमें देखो 2 तो अक्ष और 4 चतुर्थांश सम्मिलित है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसीलिए इसको कार्तीय तल या निर्देशांक तल बोला जाता है। इसमें क्या है, 2 तो अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और 4 चतुर्थांशों को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसको कार्तीय तल या निर्देशांक तल बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें क्या हमारी जो अक्ष के निर्देशांक होते हैं, यानी ये हमारा अक्ष अक्ष है ना, इसके निर्देशांक होते हैं ना, इनको तो बोला जाएगा भुज। अक्ष के निर्देशांक हमेशा क्या कहलाएंगे, भुज, ठीक है ना। और वाई अक्ष है ना, उसके क्या अक्ष अक्ष के निर्देशांक क्या कहलाएंगे, भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक क्या कहलाएंगे, कोटि, ठीक है ना। जैसे आपको पूछ रहे कि भाई अक्ष अक्ष के निर्देशांक क्या है, आप बताओ। तो अक्ष
के जो निर्देशांक आएंगे वो उनको क्या बोला जाता है, भुज भी बोला जाता है। वैसे वाई अक्ष निर्देशांकों को क्या बोलते हैं, कोटि बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये सब बातें मैं ऐसे नहीं बोल रही, आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है, समझना है, बहुत काम आने वाले। फिर चैप्टर करेंगे तो पूरे क्वेश्चन इन्हीं पर रिलेटेड है। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, भुज और कोटि, यानी कि कार्य में भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है उसको जानते हैं। तो भुज देखो क्या होगा, कोटि क्या होगा। भुज का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष जो हमारा है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, अक्ष निर्देशांक। यानी कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, अक्ष निर्देशांक, या उसको क्या बोल सकते हैं, भुज भी बोल सकते हैं। जो हमारे अक्ष निर्देशांक है वही क्या होते हैं, अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, भुज कहलाते हैं। इसी प्रकार अक्ष जो हमारा है, अक्ष, उससे अगर किसी बिंदु की दूरी आपको बोलनी है कि अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, y के निर्देशांक हो जाएंगे, उसको क्या बोला जाता है, कोटि भी बोला जाता है। तो सबको क्लियर हो गया कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, भुज कहलाएंगे, और y अक्ष के निर्देशांक कोटि कहलाएंगे। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि जो हमारे चारों चतुर्थांश है उनमें जो भी बिंदु अपन दर्शाते हैं तो उसके निर्देशांक भाई प्लस में होते हैं कि माइनस में होते हैं, कि माइनस प्लस में होते हैं, कि प्लस प्लस में होते हैं। यानी कि दो, जो भी अपन बिंदु की स्थिति निर्धारण करते हैं, जब हमारे पास में दो दो वैल्यू आती है तो दोनों प्लस में आते हैं कि उसके निर्देशांक प्लस में आएंगे, कि माइनस में आएंगे, कि प्लस माइनस में आएंगे, कि किस में आएंगे। तो देखो जो हमारा पहला चतुर्थांश है उसमें हमें पता है कि ये अक्ष का इधर भी प्लस कर, ये वाई एक्स भी क्या है, प्लस कर। तो इसमें किसकी वैल्यू आती है, हमेशा जो हमारे निर्देशांक आएंगे दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। और जब भी निर्देशांकों को दर्शाया जाता है तो सबसे पहले किसका आता है, अक्ष का मान आता है। ठीक है ना, अक्ष के निर्देशांक आते हैं, फिर वाई के निर्देशांक आते हैं। ठीक है ना, पहले किसके आते हैं, अक्ष के। तो अक्ष का, अब इसमें तो दोनों प्लस के तो हमें पता नहीं चल रहा, अभी आगे वाले में देखना। जैसे इसमें आएंगे तो इसमें जब भी आएंगे तो इसमें देखो किसके निर्देशांक आएंगे, इसका आएगा एक और एक इसका आएगा, यानी कि अक्ष और वाई के दोनों के एक एक आते हैं। तो इसमें पहले अक्ष के निर्देशांक देखो आप, अक्ष के निर्देशांक क्या है, माइनस में, इसलिए पहले किसमें आएगा, माइनस में, फिर प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ऐसे तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें देखो दोनों ही माइनस में, लेकिन हमें पता है कि पहले किसके आते हैं, अक्ष के निर्देशांक आते हैं। तो अक्ष के भी माइनस में और इसके भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ऐसे आगे वाले में आएंगे तो आगे वाले में हमारे क्या है, चौथा चतुर्थांश है, लेकिन पहले किसके आते हैं, अक्ष के निर्देशांक आते हैं। तो अक्ष के किसमें है, प्लस में, तो क्या आएगा, प्लस माइनस। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, इन चिन्हों का भी पता होना चाहिए कि चारों चतुर्थांश में जो निर्देशांक आते हैं किसी बिंदु के, वो किस किस चिन्ह के साथ में आते हैं। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या, कोई भी जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। माइनस का मतलब क्या है, कोई भी जो संख्या आएगी हमारे वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब क्या है, किसी भी बिंदु में निर्देशांक आएंगे ना, ये वो दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे। इसमें क्या होगा, एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। इसमें क्या होगा, दोनों ही माइनस के होंगे। इसमें क्या होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। इस प्रकार से हमको क्या बताना है, इनकी स्थिति को बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। मान लो आपको ऐसे बोल दे कि किसी बिंदु का भुज तो क्या है, अक्ष है, उसका कोटि क्या है, वाई है। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक पूछ ले तो आप क्या बताओगे। अगर मान लो अक्ष वाई की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे बोल दे कि उसका कोई भी बिंदु, उसका भुज तो क्या है, अक्ष, और उसकी कोटि क्या है, वाई है, तो उसके निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे, अक्ष और वाई ही हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया कि भुज तो क्या है, अक्ष है, और कोटि क्या है, वाई है। फिर आपको उस बिंदु के ना निर्देशांक पूछ ले तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष डैश वाई, यही क्या हो जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अपन एक एग्जांपल लेके इन प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। जैसे कार्तीय तल के अंदर आपको कोई निर्देश, किसी बिंदु के निर्देश, कोई बिंदु दिया है, मान लो उस बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं या उसके भुज और कोटि हमें बताना, तो किस प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मान लो इसमें पूछ लिया है कि बिंदु बी का भुज और कोटि बताइए या बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। तो हमें पता है कि जब भी हमें इस बिंदु बी के निर्देशांक बताना हो तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये हमारा जो बिंदु बी है ना, ये वाई एक्स से कितनी दूरी पे है।
हमें पता है कि जो ये हमारी संख्या रेखा होती है ना, इनकी जो बीच में जो गेप है ना, ये क्या होता है, 1 एकड़ के बराबर होता है, या 1 एकड़ या 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। जैसे मान लो 0 से 1, 1 से 2, इन सब के बीच में क्या है, 1 एकड़ की दूरी है, ठीक है ना। ऑलरेडी हमें पता है, संख्या रेखा में हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि इनके बीच में कितने एकड़ की दूरी होती है, 1 एकड़ की दूरी होती है। तो हमारे पास में जब हमें बिंदु बी के निर्देशांक बताने हो, तो हमें क्या देखना है, वाई अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पे है। तो वाई अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, 1, 2, 3, 4, यानी कितने दूरी पे है, 4 एकड़ की दूरी पे है। तो जितनी दूरी पे वाई अक्ष से बिंदु बी जितना दूर पे है, वही क्या हो जाएगा, अक्ष के निर्देशांक, या फिर भुज भी बोल सकते हैं। तो अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, भुज क्या हो जाएगा, 4 हो गया, भुज 4। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक हमें बताने हैं, कहाँ से, वाई अक्ष के। तो वाई अक्ष से वो बताने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अक्ष अक्ष से देखना पड़ेगा। तो हमारे अक्ष अक्ष से देखो, इसके ये कितनी दूरी पे है बिंदु बी, यहाँ से देखो 1, 2, 3, कितनी दूरी पे है, 3 एकड़ की दूरी पे है। तो वाई के निर्देशांक या फिर कोटि कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार हमारे पास में कोटि क्या आ जाएगा, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु बी के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 3। और हमेशा याद रखना, जब भी इस प्रकार अपन निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले हमारा क्या आएगा, भुज आएगा, यानी अक्ष के निर्देशांक आएंगे, फिर कोटि यानी वाई के निर्देशांक आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब और देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आपको मान लो कि बिंदु, इसमें एल की स्थिति पूछ ले कि एल की स्थिति बताओ, आप बिंदु एल भाई कहाँ पे स्थित है, या बिंदु एल के निर्देशांक पूछ ले। तो हमें पता है कि ये हमारा अक्ष अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, वो बतानी है पहले, तो यानी कि अक्ष के निर्देशांक बताने हैं हमें। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके वाई अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पे है। तो वाई अक्ष से देखो कितना, ये हमारा वाई अक्ष, इसकी दूरी देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 एकड़ का, लेकिन कितना है, माइनस का 5। इसी प्रकार अपन को क्या करना है, वाई अक्ष के निर्देशांक बताने हैं, बिंदु एल के वाई एक्स से निर्देशांक बताने हैं, ठीक है ना। तो वाई एक्स देखो, एक्स अक्ष से ये कितना दूरी पे है, एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, एक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कितने एकड़ की दूरी है, 4, लेकिन वो भी किसमें, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो इसके एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और -4। ठीक है। उसी प्रकार आपको बिंदु एस के निर्देशांक पूछ ले कि बताओ बिंदु एस के निर्देशांक क्या है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये जो हमारा बिंदु है ना, इसको क्या देखना है, वाई अक्ष से इसकी दूरी देखनी है हमें। जो वाई अक्ष से दूरी होगी वही क्या हो जाएगी, इसके अक्ष निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और इधर -4। ऐसे एक और कौन सा बच गया, बिंदु एम। अगर आपको बिंदु एम के निर्देशांक बताने हो, तो हमें पता है कि पहले किसका वैल्यू आता, अक्ष अक्ष का। तो अक्ष का वैल्यू क्या है, इधर निर्देशांक वाई अक्ष से देखेंगे दूरी, तो क्या हो जाएगी, -3, और क्या हो जाएगा, एक इधर 4। तो इसका एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 और 4। इस प्रकार अपन को क्या करना है, कोई भी बिंदु दिया है तो उसके निर्देशांक अपन बता सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को परिचय पाठ में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कार्तीय तल क्या होता है, उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, कार्तीय तल में अक्ष अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, किसी बिंदु की स्थिति को अपन किस प्रकार निर्धारित करेंगे। तो अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे पहले हमें कार्तीय तल दिया था, उस कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते थे अपन। उसमें देखो, एक क्षैतिज रेखा होती है, एक क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो हमें उन रेखाओं के नाम बताने के, जो हमारी क्षैतिज रेखा, यानी जब अपन कार्तीय तल का परिचय पाठ पढ़े थे, तब अपन ने पढ़ा था कि ये हमारी क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है, यानी लेटिव रेखा होती है। इस रेखा को क्या बोलते हैं अपन, क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, अक्ष अक्ष। तो जो क्षैतिज रेखा उसको क्या बोलेंगे, अक्ष अक्ष। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमारा क्या था, एक ऊर्ध्वाधर यानी एक ऊपर से नीचे की ओर भी रेखा थी, जैसे तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। ठीक है। तो इसी प्रकार अपन को बताना है कि जो कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, उनको क्या बोला जाता है। तो अक्ष अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो क्या बोला, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी कि जब इस तल को अपन जब इन रेखाओं से बनाने पे इसने इसको 4 भागों में बांटा, तो उसको अपन क्या बोले थे, चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। अब इस प्रत्येक भाग का हमें नाम बताना, तो प्रत्येक भाग का नाम बताने के लिए प्रथम चतुर्थांश,
इसमें सेकंड में क्या पूछ सकते हैं, द्वितीय, या फिर आप इस ऐसे करो, एक काम करो, इससे तो बड़ा हो जाएगा, मैं बार बार लिखूंगी तो ऐसे लिख लो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, और आगे वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार अपन को क्या करना, पूरा आंसर देना है, ठीक है ना। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन की चतुर्थांश है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। नाम अलग अलग अपन ने बता दी, प्रत्येक भाग का नाम बताना था, तो प्रत्येक को इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पे, उस बिंदु का नाम बताइए जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, यानी कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो देखो इस बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को काटती है, तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसको ओ से प्रकट किया जाता है, तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, मूल बिंदु, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख लेना, मूल बिंदु, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या दिया, एक आकृति दी है, वो किसकी दी है, कार्तीय तल की आकृति दी है, उस पे अलग अलग बिंदु दर्शाए गए, उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक बताने हैं, कहीं में क्या बताने है, किसी बिंदु की भुज बतानी है, कहीं में किसी बिंदु का कोटि बताना है, कहीं में हमें बिंदु दिए, वो निर्देशांक दिए, उस हिसाब से वो बिंदु बताना है कि ये किस बिंदु के निर्देशांक है। तो चलिए वन बाय वन करके अपन इक्वेशन करते हैं। हम ऑलरेडी परिचय पाठ में सीख चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी होने वाली है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बी के निर्देशांक बताइए, तो सबसे पहले बी बिंदु को देखो कहाँ पे, यहाँ पे बी, तो इसको देखो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसका अक्ष अक्ष पे तो क्या -5 और वाई अक्ष पे क्या है 2, तो इसके निर्देशांक अपन क्या लिख देंगे, एक फर्स्ट वाले का हो जाएगा -5 और 2। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी निर्देशांक लिखने हैं तो हमें सबसे पहले किसके लिखने हैं, अक्ष के, फिर वाई अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है ना। तो इस बिंदु का अक्ष अक्ष में निर्देशांक तो क्या है -5 और वाई अक्ष पे निर्देशांक क्या है 2, क्योंकि हमें जब भी वाई के निर्देशांक देखेंगे वाई अक्ष के, तो हमें क्या देखना है, उस बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी लेनी है, अक्ष अक्ष से कितना दूरी पे, 1 और 2 एकक की दूरी पे, तो ये क्या हो जाएगा इसका वाई का निर्देशांक, ठीक है। अब सेकंड पे आओ, सेकंड वाला क्या है, सी के निर्देशांक, तो सी बिंदु कहाँ पे, ये रहा, तो इसके निर्देशांक देखो, हमें क्या करना है, आपको साफ मतलब सिंपल भाषा में बताती हूँ, ये से इधर मिल रहा है, तो इधर देख लो कितना 5 है, इधर देख लो कितना -5 है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना, हमें पहले अक्ष के लिखने, तो अक्ष का यही हो जाएगा, अक्ष का हो जाएगा 5 और ये इस पे आ रहा है, इसका मतलब -5, तो पहले लिखेंगे 5 फिर -5, ये हो जाएंगे बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है। थर्ड वाला देखो, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि अब हमें निर्देशांक नहीं बताने, हमें निर्देशांक दिए, उन निर्देशांकों को जो दिए ना उनका बिंदु बताना है, तो -3 और -5 देखो कहाँ पे आ रहे हैं, ये -3 है, ये -5 है, तो इन -3 और -5 जहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे कौन सा बिंदु आ रहा है, बिंदु ई, तो ये किसके निर्देशांक का, बिंदु ई के निर्देशांक है। और वाला देखो, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, अब निर्देशांक 2 कहाँ पे आ रहे हैं, 2 और -4, ये देखो 2 यानी पहले 2 दिया, इसका मतलब ये अक्ष के अक्ष अक्ष निर्देशांक है, फिर -4 यानी वाई अक्ष के निर्देशांक है, -2 और 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये किसके निर्देशांक है, बिंदु जी के, 4 वाले का हो जाएगा जी। अब 5 वाले का देखो, डी का भुज, यानी डी का क्या बताना हमें, बिंदु डी है ना, उसका अक्ष का निर्देशांक बताना है, तो डी कहाँ पे है, ये रहा, तो इसका अक्ष निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु डी कहाँ पे रहा, ये वाला, तो इसका अक्ष निर्देशांक क्या है, ये 6, बिंदु डी यही पे है, इसका अक्ष निर्देशांक क्या है 6। हमें जब भी अक्ष निर्देशांक देखना है तो वाई एक्सिस की दूरी देखनी है, वाई एक्सिस की दूरी कितनी, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट भी देख सकते हो, कितना है डी के सामने कितना आ रहा है, ये तो यहाँ पे मिलाया हुआ ऑलरेडी, तो हमें क्या कुछ लफड़ा ही नहीं है, डी से देखना है तो इसकी दूरी कितनी है 6, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सॉरी बिंदु डी का भुज क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब बिंदु एल के सॉरी बिंदु एच का कोटि, बिंदु एच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोटि मतलब इसके बिंदु एच का क्या देखना है, वाई के निर्देशांक देखने, वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है ना।
अब हमें एज कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। ये तो क्या है, इसके अक्ष अक्ष के है, हमें देखना है वाई अक्ष के। तो वाई अक्ष का क्या है, इसका कोटि क्या है, कोटि मतलब वाई अक्ष के देखने हैं, भुज मतलब अक्ष के निर्देशांक देखने हैं। तो वाई अक्ष निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस का 3, क्योंकि नीचे आ रहा है इसका मतलब माइनस का वैल्यू, ऊपर का क्या प्लस का, इधर क्या है प्लस का, इधर क्या माइनस का, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो छठवे का आंसर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, फिर क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखो बिंदु एल की निर्देशांक, ये हमारे नया आया कॉन्सेप्ट, ये शायद मैं आपको परिचय पाठ में समझाना या फिर एक्सप्लेन करना भूल गई थी। इस प्रकार जब अपन किसी भी बिंदु की निर्देशांक पूछे, यानी बिंदु एल है, अब देखो इस बिंदु एल के निर्देशांक जब अपन को पूछे तो हमें अक्ष अक्ष पे देखना है। अक्ष अक्ष पे देखो यहीं पे है, कहीं पे नहीं है। अक्ष अक्ष से जब इसकी दूरी देखेंगे, वाई अक्ष से इसकी दूरी देखेंगे तो कहाँ पे, इस मूल बिंदु पे ही है। तो इसका पहला अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। कहाँ पे गया, 7वां है ना, एक तो क्या हो जाएगा 0 अक्ष का निर्देशांक हो, और y का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक 0 और 5। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, 8वां क्वेश्चन, बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M हमारा कहाँ पे है, ये रहा। अब बिंदु M के निर्देशांक, इस पे तो क्या है 3 है, और इस पे क्या हो जाएगा, बिंदु M किधर मिल रहा है, इधर, तो माइनस का 5। यानी x अक्ष पे तो क्या हो जाएंगे 1 2 3, यानी कितना हो गया 3 माइनस का, और y अक्ष मिलता है 1 2 3 4 5, या फिर डायरेक्ट बनाया हुआ दिख रहा है अपन को, कितना है 3 और 5। एक सेकेंड, 5 नहीं, कहाँ पे मिल रहा है बिंदु M, बिंदु M मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा बिंदु M। तो इस बिंदु M का हो जाएगा 3 और 0, ये 5 किसका है, E का है। अपन ने गलत पढ़ा, बिंदु M हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। इस बिंदु M का तो क्या हो जाएगा, अक्ष का निर्देशांक तो है माइनस का 3, y का क्या है 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और 0। थोड़ा सा ध्यान से करना, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, ये E का भी है और ये M का भी है, ये माइनस का 3 है ना, ये इस E का भी था M का भी था, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका तो माइनस का 3 और y का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।